अनुरूप 2 वर्ष के उपरांत ये त्रिदिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर यहाँ लेने में हम लोग समर्थ हुए हैं। इसके लिए हम आप सबका आभार व्यक्त कर रहे हैं। मेरे मित्रों, ये जो झंडा है, ये झंडा केवल ओंकार योगाश्रम की नहीं है। ये झंडा संपूर्ण मानव जाति का प्रतीक है। जिस प्रकार तिरंगा झंडा फहराया जाता है आज़ादी के दिन, उन शहीदों के अमर गाथाओं को याद करने के लिए, जिनके कुर्बानियों ने, जिनका समर्पण ने हम सबको आज़ाद करने में समर्थ हुआ। यदि उस समय उन बच्चों में स्वतंत्रता की आग, स्वाधीनता की आग, उनके दिलों में वो छोटी सी चिंगारियाँ आग बन करके नहीं उभरा होता, तो आज निश्चित रूप से उस दिन का गुलामी के जंजीर में आज हम लोग जकड़े हुए होते। परंतु मेरे मित्रों, आज हम लोग एक भूखंड का आज़ादी हमने पाया। अंग्रेजी हुकूमत से हम अवश्य अपने आप को, हम अपने राष्ट्र को रिहा कर दिए। इसके बावजूद आज हम राजनीति और मजहबी गुलामियों में फंसे हैं। तो सद्गुरु शिवनी महाराज का ये सपना था, विश्व के कोने कोने में मुनियों की संस्कृति, भारत मुनि ऋषियों की देश है, मुनि ऋषियों की परंपरा है। तो इन मुनि ऋषियों की परंपराओं को संपूर्ण दिल तक कैसे छू जाए, सब इसकी गरिमा को कैसे समझने लगें और अपना रोजमर्रा की जिंदगी में योग को अपनाकर संपूर्ण विश्व को योगमय कैसे बनाने में हम समर्थ हो पाएंगे। ये पहला व्यक्ति था सद्गुरु शिवकुमार शास्त्री, जिनके मन में ये आग लगा था। और उसी आदर्शों पे चलते हुए उन महान साधकों का जो केवल ये आग शिव मुनि ने जलाया है, ऐसा नहीं है। इस आग संपूर्ण भारतवर्ष के संतों का ये प्रतीक है, संपूर्ण भारतवर्ष के सनातनों का ये संकेत है। और उन तमाम महापुरुषों को हम नमन करते हैं, जिन लोगों का अपार प्रेम और ज्ञान के प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि, ज्ञान के प्रति जो दिव्यता, जो भव्यता उनके अंदर रहा, उसके बदौलत आज हम ये झंडा फहराने में काबिल हैं, सक्षम हैं। मेरे साथियों, यदि आपके हृदय में थोड़ा सा भी अध्यात्म प्रति एक जगह होगा, तो हम यही उम्मीद करेंगे, इस ज्ञान का प्रसार तभी होगा जब इस ज्ञान को आप अपने आचरण में, आप अपने दिनचर्या में शामिल आप करेंगे, वो भी श्रद्धा के कारण, श्रद्धावश। क्योंकि जोर जबरदस्ती कोई किसी को ये ज्ञान नहीं दे सकता है। और ज्ञान की आवश्यकता क्या है? ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। यदि ज्ञान का प्रकाश हो, द्वैत शंका संदेह अपने आप मिट जाएगा। और सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य का विजय हुआ है और निश्चित रूप से विजय होगा। तो मेरे मित्रों, कभी भी एक बात हमेशा याद कर लेना, आप लोग अपने दिल में ये बैठा लेना कि ये आज़ादी का जंग है, ये कुसंस्कारों को मिटाने का जंग है, सत्य का प्रतिष्ठा करने का ये जंग है।
और कुसंस्कारों के प्रति कुसंस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त करने का ये जंग है। जंग में हमें हमेशा खून खराबा होता है, अनेकों जानों को कुर्बानियाँ देना पड़ता है। इसलिए मेरे मित्रों, यदि आपके अंदर ये जुनून होगा, ये दीवानेपन होगा, तब जा कर के इस ज्ञान का आप अधिकारी बन सकते हैं। माताओं ने भारतवर्ष जब आज़ाद नहीं हुआ था, सुभाष बोस का एक आह्वान था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आप लोगों को शायद ये याद होगा, ये इतिहास गवाह है, माताएं अपने स्वर्ण के आभूषण, धन दौलत सारे चीज निछावर कर देते थे इस आज़ादी के लिए, आज़ादी को लड़ाई में सफल होने के लिए। मेरे मित्रों, वो कुर्बानी आज आप सबको देना होगा। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ, व्यक्ति से परे, व्यक्ति से ऊपर है संगठन। इसलिए आपके भीतर ये संघीय भावना, सांगठनिक चिंतन आपके अंदर उजागर होना चाहिए। आज भारत के विचार, आज भारतवर्ष के गांव आज प्रदूषित हो चुका है। इस ज्ञान के अभाव के कारण लोग गेरुआ पहनता है और गेरुआ पहन करके दारू पीना, मुर्गा खाना, मछली खाना और जितने प्रकार के अपकर्म हो सकता है उन सारे अपकर्म को कर रहे हैं, मगर गेरुआ पहनते हुए कर रहे हैं। तो हमारा कहना है, आज गेरुआ के प्रति, इस दैनिक वसन के प्रति विचार धूमिल हो चुका है, होना भी चाहिए। परंतु मेरे मित्रों, हमेशा एक बार सोचना, यदि भारत के सेनाओं का ड्रेस पहन करके, यूनिफॉर्म पहन करके अपने आप को राष्ट्र का रक्षक कहते हुए, परिचय देते हुए यदि वे राष्ट्र का भक्षक बन जाए, तो क्या भारतवर्ष का जो सेनाध्यक्ष है ये निर्णय हटा देगा क्या कि नहीं, हमारा इस आर्मी का ड्रेस पहन करके चोरों डाकुओं ने इसको अपनाकर लोगों को लूट रहा है, लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए इस ड्रेस को बदल दें। आप जो भी यूनिफॉर्म बनाओगे उसका वो फायदा उठाएगा। परंतु ये आप देखो, सूर्य को, जलता हुआ सूर्य को देखो, उस आग को देखो, आग का धर्म है जलाना। इसी प्रकार ये जो गैरिक वस्त्र है ये उस आग का प्रतीक है। गुरु को भी एक आग के रूप में पंचमहाग्नि कर्म कांड में पंचमहाग्नि का प्रावधान है। माता भी एक अग्नि है, पिता भी एक अग्नि है और गुरु भी एक अग्नि है। गुरु को कहते हैं आह्वानीय अग्नि। आह्वान करने पर गुरु आते हैं, आह्वान करने पर गुरु पदार्पण करते हैं। इसलिए गुरु को हमेशा आह्वानीय अग्नि के रूप में स्वीकारा है। और मित्रों, ये जो वस्त्र है ना, ये दैनिक वस्त्र, क्या उदयगामी सूर्य को आप देखो और अस्तगामी सूर्य को देखो, दोनों का जो रंग है, ये रंग का प्रतीक यही है और ये साइंटिफिक है। दूसरी बात, जब आप इस ड्रेस को पहन, जिस प्रकार का क्रिकेट प्लेयर होते हैं उनको सफ़ेद ड्रेस पहनने के लिए सजेशन दिया जाता, उपदेश दिया जाता है कि उस सफ़ेद ड्रेस पहनने के बाद फ़ायदा क्या है क्रिकेट प्लेयरों को, जो कितना भी कड़ा धूप हो उस धूप को रेडिएट कर देगा, उस प्रकाश को रेडिएट कर देगा और अपने शरीर में कूलनेस या शीतलता प्रदान करने में सफ़ेद वस्त्र सहायक सिद्ध होता है। इसलिए सब सफ़ेद वस्त्र पहनता है। आप देखो, छाता की कलर, अम्ब्रेला जिसको आप कहते हो, आज रंग बिरंगी छाता मिल गया, परंतु उस समय ये रंग बिरंगी छाता नहीं था। पहले केवल ब्लैक कलर का, काले रंग का ही छाता हुआ करता था। काला रंग का छाता होने से क्या होगा, वो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है और छाया प्रदान करने में समर्थ होता है। इसी प्रकार ये जो गैरिक वस्त्र है ये संयमता का प्रतीक है, क्षमा का प्रतीक है, दमों का प्रतीक है, सेवा का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है ये गेरुआ वस्त्र। इसलिए इस वस्त्र का इज्जत आपको रखना होगा,
तब जा करके आप ये वैदिक वस्त्र को पहनना। या आप यहाँ से हट जाओगे, ये गेट पार हो जाओगे, ये गेरुआ वस्त्र को आप टांग दोगे, अपने खूंटी पे खड़ों को रख दोगे और उन समाज को उस ढर्रे में आप ढह जाओगे जो सारे जुआड़ी, सारे रंडीबाज, सारे वैश्यासक्त, सारे कामी, सारे क्रोधी, सारे नेताएं, सारे अधिकारियों जिस रंग में ढले हुए हो जा रहे हैं, यदि उस रंग में आप भी ढल जाओगे तो आज का यह प्रशिक्षण शिविर हमको नहीं लगता है इसका कोई सार्थक रूप लेगा। हम जो भी बात करते हैं आपके हितों की रक्षा करते हैं, आपके हितों के लिए हम बातें करते हैं। इसलिए वेदों ने, हमारे संतों ने एक सुंदर उपदेश देता है, यम यम भद्रम ओम भद्रम कर्णाभिशृण्वाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टां स्वस्तिर्व्यसेम देवहितं यदायु स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्ताक्षरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृण्वाम देवा। मैं अपने कर्णों के द्वारा, मैं अपने कानों के द्वारा शिष्ट वाणियों का श्रवण करूं और अपने दृष्टियों के द्वारा शुभ चीज़ों का दर्शन करूं और मेरा ओम भद्रम कर्णेभिः शृण्वाम देवा पश्येमाक्षभिर्यत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टां स्वस्तिर्व्यसेम देवहितं यदायु। और मेरे शरीर में जितना भी आयु है और यानी मेरे आयु का हर एक क्षण देवताओं की प्रतिष्ठा के लिए, देवताओं के स्थापना के लिए, देवताओं के आदर्शों के उज्जीवित रखने के लिए ये समर्पित रहे, ये समर्पण रहे। ये हमारा संतों का संदेश है। और ओम भद्रम कर्णेभिः शृण्वाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रा स्थिर और भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रा। मेरे जीवन का हर क्षण जजन कार्य में, पुनीत कार्य में, अध्यापना कार्य में, आत्मचिंतन कार्य में न्यौछावर हो। औस्तुष्टां स्वस्तिर्व्यसेम। और मेरा मन समस्त प्रकार की यानी व्यसनों से मुक्त हो जाए और मेरे मन में प्रसन्नता रहे, मेरे शरीर के अणु अणु संतुष्टि को प्राप्त करे तथा जीवन जीने का मैं संकल्प करता हूँ। अर्थात मुझे जो मिला है प्रकृति के माध्यम से, जो प्राप्त है उसी में हमें संतुष्ट होना सीखना चाहिए। हम एक त्रिदिवसीय प्रशिक्षण शिविर में तथा जीवन किसको कहते हैं, कलहमुक्त जीवन किसको कहते हैं, असाधारण प्रज्ञा सूत्र किसको कहते हैं, हम बारी बारी से इन सारे चीज़ों को हम आप सबके सामने रखेंगे। हमारे जो ओंकार योगाश्रम के अध्यापक वर्ग हैं, अध्यापिका वर्ग हैं, ये सब निपुण हैं। साल भर हमने इनका अच्छी तरह से जांच किया और इसके बाद आप लोगों को प्रशिक्षण कार्यक्रम देने के लिए उन सबको भेजा जाएगा बारी बारी। और आप लोग देखेंगे उनके अंदर जो विद्वता है उससे आप लोग किस तरह का लाभ, यदि आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और सारे अध्यापकों को, सारे आचार्यों को और आचार्यों को मेरा ये निवेदन है कि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, जो आप वाणी में उपदेश देते हो अपने लोगों को, ओंकार योगाश्रम के साधकों को, और जिस समाज में आप रहते हो अपने करनी और कथनी में अंतर कभी मत रखना। यदि ये अंतर रहेगा तो समझ लेना उस समय आपका पतन सुनिश्चित है। ये आप जो भी कहो, जिस समय माता गांधारी से आशीर्वाद लेने दुर्योधन गया था तो यानी हे माँ तू मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं इस महाभारत की लड़ाई में विजयी बनूं। तो गांधारी दुर्योधन इसी उम्मीद पर गया था कि मैं तो उसकी पुत्र हूँ, निश्चित रूप से माँ मुझे दुआ देगी, आशीर्वाद करेगी, मैं विजय बनूंगा। ये उद्देश्य लेकर दुर्योधन गया था। मगर माता गांधारी ने साफ शब्द में कहा, धर्मर हेउ जय पापर हेउ क्षय। यानी युग युग में धर्म का विजय हो, पाप का
विनाश हो। ये वाणी जब गांधारी का मुंह से सुना तो दुर्योधन पूछ रहा है, माता तूने मुझे आशीर्वाद दिया कि अभिशाप दिया? गांधारी ने कही, बेटा तू जो समझ लेना, हमेशा तुमको मैंने एक ही चीज़ कहते हुए आया कि धर्म को कभी त्यागना नहीं, धर्म के मार्ग को तुमको चुनना है। अधर्म के मार्ग को तुमको अगर करोड़ों रुपए भी तुमको प्राप्त हो जाए तो पर भी तुम अधर्म की रास्ता, अधर्म के पथ पर कभी चलोगे नहीं। धर्म धीरे आओ सह धर्म, धर्म उसको कहते हैं धारण करने की। क्या धारण करेंगे? धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्याम सत्यम क्रोध यचश्च धर्मं दशकलक्षणम। धृति कहते हैं धैर्य को, यानी पहला संतों का पहला लक्षण है धैर्यपूर्वक सुनना है, धैर्यपूर्वक कार्य करना है, धैर्यपूर्वक साधन करना है, धैर्यपूर्वक सारी चीज़ों का कार्य करना है। धृति क्षमा, धृति धैर्य को धारण करना है। दूसरा अपने भीतर क्षमा का गुण को धारण करना है। धृति क्षमा, यदि किसी ने कोई गलती कर दिया तो उसके अंदर यानी माफ़ करने की क्षमता होना चाहिए आपके अंदर। अक्सर देखा ये गया है कि अंग्रेज़ों ने हमको सिखा दिया एक्सक्यूज मी सर, प्लीज़ सर, यानी पहले कहता है प्लीज़ सर, हाँ गलती भी करता है फिर एक एक्सक्यूज में कर देगा, और अगर किसी का खून भी कर दे तो भी अंग्रेज लोग उसको माफ़ कर देते हैं क्योंकि एक्सक्यूज में सर उन्होंने कहा। परंतु उन अंग्रेज़ों को इतना कपटी होता है, उनके अंदर भी इतना छल भरा रहता है कि वो कभी दूसरों को इंसान की नज़र में देखा नहीं। यदि देखा होता तो आज विश्व की स्थिति ऐसा नहीं हुआ होता। देयर इज ओनली वन रिलीजन, दैट्स द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। देयर इज ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स द लैंग्वेज ऑफ हार्ट। इस संसार में एक ही धर्म है, एक ही मजहब है, वो है इंसानियत। मानवता से बढ़कर, इंसानियत से बढ़कर दूसरा धर्म, दूसरा मजहब कहीं कुछ भी नहीं है। और देयर इज ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स द लैंग्वेज ऑफ हार्ट। इस दुनिया में एक ही भाषा है, वो है हृदय की भाषा। आप जरा विचार करो अपने आप को, यदि यहाँ इस विद्यालय में, ये आनंदपुर का सरस्वती विद्या मंदिर में यदि एक अमेरिका ना गूंगा आएगा, अमेरिका से गूंगा आएगा, यानी 4 दिन से मैं भूखा हूँ, 4 उंगली करके दिखा देगा, आवाज़ करेगा तो आप समझ जाओगे उसके लिए रोटी की व्यवस्था करना। यदि साउथ इंडिया से आएगा, जो केरला वाला है, उड़िया उसको पता नहीं, हिंदी भी जानता नहीं, अंग्रेजी टूटी फूटी कहता है, वो आएगा तो क्या बोलेगा, ये कहेगा कि नहीं। अब जरा विचार करो, लंदन से आएगा, रसिया से आएगा, कहीं से भी आएगा, क्योंकि गूंगा की एक भाषा है। इसी प्रकार इस हृदय को समझने के लिए एक ही यानी देयर इज ओनली वन लैंग्वेज, दैट्स द लैंग्वेज ऑफ हार्ट। इस दुनिया में एक ही भाषा है, वो है हृदय की भाषा। तो इसलिए ओंकार योगाश्रम हमेशा लोगों को जात पात से ऊपर उठने की सलाह देता है और लोगों के अंदर अमीर गरीब का भेदभाव को मिटाने का संदेश देता है और लोगों के प्रति सेवा का भाव कैसे जागृत होगा इसका संदेश देता है और सबके भीतर भाईचारा के भाव कैसे प्रतिष्ठा होगा इसका संदेश देता है। जात पात, छुआछूत, दहेज प्रथा, इन प्रतिमा पूजा, इन तमाम सामाजिक कुसंस्कारों से मुक्त होने के लिए यानी संपूर्ण मानव जाति, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी ओंकार योग आश्रम का सदस्यता ग्रहण कर सकता है, बशर्ते उसका ये ध्यान देना है संगठन का जो नियम है उसको पालन करने के लिए ही इज बाउंड टू यानी फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओंकार योग आश्रम। If those people admitted in the beginning basis the philosophy of Omkarmaya Yogasram, but they are not at one with the constitutional aim and objects of our ashram, and they do
unsocial activities in the language of ashram, they are not excused by our ashram. So strictly, I request all of you, don't take it in other way, but you all try to follow the footprints of our Gurudeva सदगुरु शिवजी महाराज। उन्होंने जो सपना देखा था, उनका जो विचार था, उन विचारों पे हम पूरा इस संस्था को हमने एक नया रूप रंग दे करके बनाने का हमने संकल्प किया और इसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। इस आश्रम आप हमेशा एक ही ये मैं सोचता हूँ कि ओंकार में योगाश्रम एक बगिया है और मेरे सारे सदस्य इस बगिया का एक खिलता हुआ कमल की भांति है। कमल इसलिए मैं आपको कहा क्यों, कमल कहते हैं पंकज, कमल का दूसरा नाम है पंकज। वो पंख से पैदा हुआ है, पंख से पैदा होने के कारण कमल का नाम पंकज रखा गया है। जिस समाज में आप रहते हो, जिस गांव में आप रहते हो, जिस मोहल्ला में आप रहते हो, जिस राष्ट्र में आप रहते हो, जिस देश में आप रहते हो, जिस विश्व में आप रहते हो, ये संपूर्ण संसार कीचड़ की भांति है। परंतु आपको उन कीचड़ों से पैदा हुआ एक खिलता हुआ कमल की भांति अपने जीवन को आपको खिलाना है और अपने जीवन को महत्व का आपको स्वयं को समझना है, अध्यात्म को अपने जीवन में उतारना है और उस जैसे लोग आपको देखें, कहें कि नहीं ही इज रियली ए सेंट। लोग देखने से आपको नतमस्तक जैसे हो जाए कि नहीं, वास्तव में एक संत का स्वभाव है, एक संत का आचरण है। तो इसलिए इस विचारों को, इस भावनाओं को अपने हृदय में स्थापित करना। धृति क्षमा दमो, दमो का मतलब संयमता, धृति क्षमा दमो स्तेयम, मन में चोरी का भाव नहीं लाना। हाँ, बहुत से लोग हैं आपके विचारों को, आपको सिद्धांतों को चोरी करके उसको यानी सोसाइटी में गलत ढंग से उपस्थापन करने का प्रयास भी बहुत करते हैं। इनसे आपको बचे रहना है। और ये ब्रह्म विद्या है, ये चाकू की भांति है। जिस प्रकार का एक चाकू किसी कसाई के हाथ में मिल जाए तो यह अनेकों का जीवन ले सकता है। इसी प्रकार ये चाकू, ये छुरी किसी सर्जिकल स्पेशलिस्ट को मिल जाए तो हजारों को नया जीवन देने में समर्थ होता है। तो इसलिए मेरे मित्रों, आप किसी का जानलेवा ना बने, आप लोगों को जीवन दान देने का एक यात्रा, एक अभियान शुरू करें। आपके मन में ये भाव रहे कि मैं पैदा हुआ हूँ इस राष्ट्र हित के लिए, ये मेरा सारा विचार, मेरा सारा भाव, मेरा सारा संकल्प, मेरा सारा ऊर्जा, मेरे संपूर्ण जीवन शक्ति इस राष्ट्र की सेवा, इस विश्व की सेवा में मैं अपने आप को निछावर करता हूँ। ये अपने हृदय में होना चाहिए। और नेता करते क्या हैं? नीति नेता उसको कहते हैं जो नीति शास्त्र का ज्ञाता है। परंतु आज नेता वो लोग हैं जिन्हें नीतियों के बारे में पता नहीं। दे नो हाउ टू ब्लैकमेल द पब्लिक एंड हाउ टू कलेक्ट द वोट बैंक फ्रॉम द सोसाइटी। They have only one ambition, how to achieve the seat of Prime Minister. Otherwise, they have no intention to serve the mankind, to serve the Indian, etc. So my friends, आप हम इन नेताओं से हमको परेशान होना नहीं, क्योंकि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। हम मस्त रहते हैं अपने आप में। हमारे विचारों किसी ने स्वीकार कर लिया, हम धन्यवाद देते हैं, चलो बेटा तूने स्वीकार किया। यदि नहीं किया तो भी हम धन्यवाद देते हैं, चलो बेटा तू खुश रहो। आपको यकीन नहीं होगा, अभी मैं जहाँ पे सेवा देता हूँ वहाँ पे एक हमारा एक अधिकारी, अब देखो ये हार्ट का ऑपरेशन हो गई, यहाँ दारू भयंकर पीता है, मुर्गा मटन है ब्राह्मण का औलाद, दारू को पीने में मास्टर है। दो बोतल, 2,000 3,000 का बोतल, ये 200 रुपया बोतल वाला दारू पीता नहीं हो। जब बैठेगा पार्टी में 4 को ठेकेदार को बोल देगा हाँ आओ, हमको बोलता है कि
आप क्यों नहीं आते हैं गुरुदेव, आप भी पधारिए, हम आपके लिए सेव, केला, काजू, किशमिश ये सारे व्यवस्था करेंगे, कोई खाना वाना मत खाइए। मैं बोला यार, जहाँ हमको बुला रहे हो, ये तो राक्षसों का एक अड्डा बनाए हो, उन राक्षसों के अड्डा में मैं जाऊंगा तो स्वयं प्रदूषित हो जाऊंगा, इसलिए मुझे माफ करना। उसमें हमको जाने के लिए ये दिल गवाह नहीं देता, ये आत्मा कभी नहीं कहती है कि वहाँ जाओ और जाकर उनसे ये करो। तो आज देखो वो, यानी उसका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ, 6 महीना तक अपोलो में रहा। डॉक्टर ने कहा जिंदगी जीना है तो दारू पीना छोड़ो, आज दारू छोड़ दिया, जबरदस्ती छोड़ा तो आखिर कोरोना में संक्रमित हो गया, 4 लाख रुपया उसमें लग गया। हाँ, तो जरा सोचो, बड़ा मुश्किल से आदमी आया और देखता है कि बोलता आप जो कहते हो सही कहते हो, बोला उसको पालन तो करो, यही तो है रास्ता, पालन करना। मैं ये पूजा नहीं छोड़ सकता हूँ। तो मेरा कहना यह है, ओंकार में योगाश्रम आत्मा पूजन के लिए प्रेरणा देता है, अपने भीतर जो इष्ट बैठा है उसका स्मरण करने के लिए, उसका चिंतन करने के लिए ज्ञान देता है। धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिया निग्रह, यानी शौचम इसका मतलब यानी हम नहा तो बढ़िया लेते हैं, रगड़ कर आपका टॉयलेट फट जाता है 2 महीना में, इतना बढ़िया रगड़ते हैं आप अपने शरीर को। हाँ, चाहे यानी देखो स्नान 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का स्नान? 3 प्रकार का है। आप बताओ कौन सा स्नान का है, जानते हो आप लोग? एक है देव स्नान। देव स्नान किसको कहते हैं? रात्रि 2 बजे से, बाबा 2 बजे उठता नहीं चलो बोलिए रात्रि 2 बजे से सुबह 6 बजे तक, ये हो गया देवताओं का स्नान। 6 बजे से 9 बजे तक ये किसका स्नान है? ये मनुष्यों का स्नान है। और 9 बजे से रात 12 बजे तक ये दानवों का स्नान होता है, राक्षसों का स्नान होता है। तो मेरे माताएं, मेरे बच्चे, कब आप स्नान करते हो अपने आप से पूछ लेना कभी। हाँ, तो आप देव स्नान करते हो, मानव स्नान करते हो कि दानव स्नान करते हो? यू जस्ट आस्क योरसेल्फ। और साधन का समय आज मैंने देखा, हाँ, माता जी सुवंदिता को इतना बढ़िया। अब यदि वो चक्रभेदन की क्लास लेगी, सब ऐसे करके देखते रहेंगे सुवंदिता कैसे बोल रही है, क्या क्या बोल रही है, इतनी मधुर आवाज में। वाकई में वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है। और दिक्कत कहाँ पे है? एक नाव में यदि एक छेदा हो जाए, अब देखो उस कक्षा में लिखा हुआ है नाव पानी में चलता है, परंतु नाव के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अगर नाव में थोड़ा सा छेदा होगा तो क्या होगा? नाव डूब जाएगा। तो इन जितने छेदाएं हैं उन तमाम छेदाओं को उसको प्यास पकाने का काम करो। तो समझ गए ना? ब्रजा तुमसे शुरू होता है बेटा, ध्यान देना, तुमसे शुरू होता है। अब तक जो हो गया हो गया, अब से नहीं होगा ऐसा, ये संकल्प कर लेना। क्या बोला मैं? अब तक जो हो गया हो गया, आगे नहीं होगा, संकल्प कर लेना। और 2022 अक्टूबर को बाबा जी पधार रहा है, उस समय तुमको और टाइट कर देगा। तो मैं तुम्हें टाइट करूं, इससे अच्छा स्वयं टाइट हो जाओ, ताकि मुझे बोलने का मौका ना दो। यू थिंक योर सेल्फ आई एम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ ओंकार योग आश्रम। देखो ये क्या एक आध्यात्मिक संगठन है, ये आध्यात्मिक संगठन है। तो ये पहले देखेगा हमारा समाज कि इसका यदि ये व्यक्ति प्रेसिडेंट है तो उसके अंदर प्रेसिडेंट के गुण है कि नहीं। एक अध्यात्म संगठन का यदि मैं नरेंद्र गिरी बन जाऊं तो आप अच्छे कहोगे क्या? सारथी बाबा बनूं तो अच्छा कहोगे क्या? नहीं ना, क्योंकि वो धर्म के कलंक है, धर्म के नाम पर कलंक है। तो ये मुनि ऋषियों को जो सिद्धांत दर्शन है उसको मिटाने वाले हैं। अरे धन तो एक लंडी भी कमाती है, धन तो एक वेश्या भी कमाती है, परंतु
धन हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। धन जो है ये शरीर का मैल की भांति है और आपको धन अर्जन धर्म करी धर्म प्राप्त न रह यानी धन अर्जन धर्म करी आमे धन रोजगार करिला धर्म पाई धर्मर प्रतिष्ठा पाई शांतिर प्रतिष्ठा पाई तो पूछ लेना अपने हृदय से आप कितना आश्रम के लिए दान दिए हो अपने जीवन में। आश्रम का किस तरह का, क्या ये आश्रम आपको कुछ नहीं दिया, उस तुलना में इस आश्रम को आपने क्या दिया, ये प्रश्न अपने आप से करोगे। अब देखो ये आश्रम तभी सफल होगा, हम चाहते हैं एक ऐसा शिशु विद्या मंदिर ओंकारमय योगाश्रम का भी हो। हमारे लिए समस्या यह है हम किसी नेताओं के सामने घुटनों नहीं टेक सकते हैं, किसी नेताओं को जाके नहीं बोल सकते हैं कि हम नेताजी हमारे लिए एक आश्रम तो बना दो, बड़ा खुश हो जाएगा वो। बताओ क्यों खुश होगा? क्योंकि इसके आश्रम का जितने सदस्य हैं वे सब दान देने के लिए नहीं, ये सब मेरे पार्टी में आ जाए। बोला हाँ गुरुदेव मैं आपको बड़ा बढ़िया 400 अगर 3000 करोड़ रुपया राम मंदिर बनाने के लिए हम दे सकते हैं तो हम आपको इस कार्य के लिए 4000 करोड़ दे देंगे। 4000 करोड़ नहीं भी 2 करोड़ तो दे ही दे देगा, क्योंकि उसका संपत्ति तो नहीं ना, अपने जेब का पैसा तो नहीं है, दे देगा अपना फंड से 2 करोड़ रुपया दे देगा वो। परंतु दूसरे दिनों कहेगा आप अपने सारे सदस्यों को कहो हमारे पार्टी का सब सदस्य बन जाए, गेरुआ तो सब पहनते हो, मेरे झंडे का तो प्रतीक हो, कमल की बातें तो करते हो, कमल तो खिलेगा ही आपके आंगन में, तो इसलिए सबको बोलो कि दे। तो ये समझौता करने के लिए हम मजबूर नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि हमें एक चीज़ हमेशा ये करना है। पहले हमने एक मैसेज भेजा था, आप लोगों को पता होगा, यदि 1000 सदस्य का शुल्क आपको भारी लग रहा है तो ये आश्रम का टोटल कैंप आई एम एबल टू बियर ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ योगा कैंप। और योगाश्रम का जितने प्रशिक्षण शिविर होगा उन सारा खर्चा वहन करने के लिए हम सक्षम हैं, कर सकते हैं। और हमने अपने मैसेज में भेजा था कि मैं अपने बच्चों को खीर पुलाव भले ही नहीं दे सकता हूँ, सूखा नमक रोटी तो दे सकता हूँ, परंतु उस समय मुफ्त का ज्ञान में, मुफ्त का भोजन में, मुफ्त का अन्न में राष्ट्र का कल्याण संभव नहीं है। यदि 2 किलो रुपया चावल बेच करके किसी सरकार कहे मैंने तीर मार दिया तो ये गलत है। अगर 2 रुपया किलो चावल बेच रहा है, 1 रुपया किलो गेहूं बेच रहा है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी का जेब काट करके उस संपत्ति को दे रहा है। दूसरा, जब 2 रुपया किलो महीना में एक दिन काम करने जाएगा 100 रुपया मिल गया और 2 रुपया किलो यदि वो व्यक्ति 50 रुपया दिया तो 50 किलो चावल या 25 किलो चावल मिल गया, तो काम करेगा क्या? नहीं करेगा, वो अपने शरीर को अपाहिज बना देगा। तो हमारे नेता जो है हमारे समाज को पंगु बनाने वाले हैं, परंतु ओंकार योगाश्रम सबके अंदर राष्ट्रीयता चेतना दे रहा है। भारत के संविधान को सम्मान करते हुए, नमन करते हुए संविधानों की संरक्षण करने में हमारा आश्रम समर्थ है। इसका सिद्धांत, इसका दर्शन किसी भेदभाव से प्रेरित नहीं है। ये ना राजनीतिक गुलामी ना सांप्रदायिक गुलामी को स्वीकारता है। तो ये संपूर्ण गुलामी से आज़ाद होकर एक जीवन मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सबको संदेश देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले आत्मदेव की जय, आत्मदेव की जय, ओंकारमय योगाश्रम की जय, ओंकारमय योगाश्रम की जय, योग विज्ञान की जय, योग विज्ञान की जय, महाराज की जय।